Hello everyone, I hope I am audible. In this video we will try to understand section 11 of the Sale of Goods Act 1930. This talks about condition and warranties. इसको हिंदी में भी पढ़ेंगे, इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, उसके बाद इसको समझने का प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे। फिर भी समझ में नहीं आया तो सर्च करके देख लेंगे, उसके बाद रिवाइज करेंगे, क्लैरिफिकेशन बढ़ जाएगी अपने आप। तो व्हाट सेक्शन 11 से सबसे पहले इसको हिंदी में पढ़ते हैं। जो इसकी डेफिनेशन मेंशन है, समय के बारे में अनुबंध यानी कि कंडीशंस। ओके, स्टिपुलेशन जो है इसका डायरेक्ट वर्ड यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, स्टिपुलेशंस, अनुबंध। तो ये कहता है जब तक कि उस संविदा के निबंधनों से कोई भिन्न आशय प्रतीत हो, संदाय के समय के बारे में अनुबंध विक्रय की संविदा के मर्म नहीं समझे जाते। समय के बारे में कोई अन्य अनुबंध उस संविदा का मर्म है या नहीं, यह बात उस संविदा के निबंधनों पर अवलंबित होती है। अब इसको इंग्लिश में पढ़ के देखते हैं। सेक्शन 11, स्टेपुलेशन एज टू टाइम, टाइम से रिलेटेड टर्म एंड कंडीशंस, टाइम से रिलेटेड शर्तें। अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये एक वार्निंग टाइप की है कि जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट में स्पेशली मेंशन हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट में वो चीज जो है वो डायरेक्टली क्लेरिफाई कर रखी हो कि टाइम मैटर करता है, उन सारे केसों को छोड़ के बाकी जितने केसेस हैं उसमें स्टाइपुलेशन यानी कि शर्तें एज टू टाइम ऑफ पेमेंट आर नॉट डीम्ड टू बी एन एसेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है उसमें टाइम रिजिट नहीं होगा। पेमेंट ऑफ टाइम फॉर द पेमेंट या फिर पेमेंट ऑफ द पेमेंट फॉर दैट प्रोडक्ट जो है वो रिजिट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मुझे एक फ़ोन चाहिए, मैं दुकान पे जाता हूँ और उसे कहता हूँ कि पेमेंट जो है मैं 1 तारीख को कर दूँगा, ठीक है? और वो मुझे फ़ोन दे देता है, जानता है। तो ये क्या हो गया, एक एग्रीमेंट टू सेल हो गया हमारे बीच का, ठीक है? फ़ोन मैंने रिसीव कर लिया तो सेल हो गया। अब मैं 1 तारीख की जगह 5 तारीख को उसे पैसे देता हूँ, तो वहाँ पर वो रिजिडिटी देखने को नहीं मिलती है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकता है कि जो पैसे मुझे 1 तारीख को मिलने थे, वो 5 तारीख को मिले। तब तक जब तक कि वो स्पेशली उसने मेंशन नहीं किया होता है, जब तक उसको नुकसान नहीं होता है तब तक। मान लीजिए 2-4 दिन में क्या फ़र्क पड़ जाएगा, है ना? लेकिन अगर फ़र्क पड़ता है तब अलग बात है। वो चीज़ टर्म एंड कंडीशन में मेंशन करनी चाहिए थी। लेकिन अगर फ़र्क नहीं पड़ता है तब कोई बात नहीं है। ठीक है? सो अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि जब तक कोई दूसरा इंटेंशन सामने नहीं आता है टर्म एंड कंडीशन से उस कॉन्ट्रैक्ट के, तब तक स्टिपुलेशन एज टू द टाइम ऑफ पेमेंट आर नॉट डीम्ड टू बी एन एसेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के केस में टाइम जो है वो एसेंशियल नहीं माना जाएगा, ठीक है? जब तक कि वो चीज़ स्पेशली मेंशन नहीं है। वेदर, आगे ये कहता है, वेदर एनी अदर स्टिपुलेशन एज टू टाइम इज एसेंस of the contract or not depends on the term of the condition। इसी के अलावा ये भी कहता है कि टाइम से संबंधित जो शर्तें हैं वो एसेंशियल होंगी या नहीं होंगी, वो डिपेंड करता है टर्म एंड कंडीशन ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म एंड कंडीशन में ही टाइम का स्पेसिफिकेशन, टाइम का इंपॉर्टेंस मेंशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इसको और क्लैरिफाई कर देते हैं। एक व्यक्ति को पार्टी में जाना है 12 तारीख को, ठीक है? और उसको शूज़ चाहिए। शूज़ वाला कहता है कि हम आपको अभी तो ये आपके पैरों का साइज़ अवेलेबल नहीं है और हम आपको ये जो है वो 11 को प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है? 11 को प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन वो फिर 11 को नहीं करवा पाता है और वो करवा पाता है 13 को। तो ऐसे में तो सेंस नहीं बनता है ना, उसको 12 को चाहिए था। तो वही वाला केस जो है आप पेमेंट के रिगार्डिंग ऐड कर सकते हैं कि पेमेंट उसको चाहिए था 11 तारीख को, लेकिन 11 को ना मिलके 13 को मिलता है, जिससे उसे नुकसान होता है। तो वैसे केसेस में जो है वो जो स्टिपुलेशन है, वो जो शर्त है वो वैलिड माना जाएगा और उसके चलते ब्रीच हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जनरली टाइम जो है कोई उतना इम्पोर्टेंट एसेंशियल पॉइंट नहीं होता है। किसका? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का। ओके, सो दिस वाज सेक्शन 11। इसको फिर से एक बार हिंदी और इंग्लिश में रीड कर लेते हैं। सबसे पहले हिंदी में,
समय के बारे में अनुबंध जब तक कि उस संविदा के निबंधनों से कोई भिन्न आशय प्रतीत हो। संदाय के समय के बारे में अनुबंध विक्रय की संविदा के मर्म नहीं समझे जाते। समय के बारे में कोई अन्य अनुबंध उस संविदा का मर्म है या नहीं, यह उस बात उस संविदा के निबंधनों पर अवलंबित होती है। In English, stipulations as to time. Unless a different intention appears from the term of the contract, stipulation as to time of payment are not deemed to be an essence of a contract of sale. Whether any other stipulation as to time is of essence of a contract or not depends totally word is not here written, but I am just adding depends on the term of the contract. So this is what section 11 is talking about कि टाइम तब तक एसेंशियल पार्ट नहीं है जब तक आप उसको टाइम टर्म एंड कंडीशन में मेंशन नहीं कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, और वो ये रिजिड पोर्शन भी नहीं है, तो पेमेंट जो है वो डिले भी हो सकता है जब तक कि फर्क ना पड़े। अगर फर्क पड़ता है तब बात जो है वो सोचने वाली हो जाएगी। दिस इज व्हाट सेक्शन 11 वाज।